जब मैं बिल्कुल पहली बार वृंदावन आया तो बस मेरी माँ जानती थी, बाकी तो मैं छुप कर आया था। अब जो लेकर आए थे उन्होंने, उनमें से एक माताजी ने मुझसे कहा, बोले आज जब बिहारी जी का दर्शन करने जाना, लाल जी की छठी का दिन था, उसी दिन शयन आरती करके हमको वापस निकलना था। बोले आज जब बिहारी जी का दर्शन करने जाना तो बिहारी जी से कहना कि मुझे जल्दी जल्दी बुलाना। बिहारी जी से यही कहकर जाना। अब मैंने मन में सोचा, मैंने कहा भाई मैं तो एक ही बार बड़ी कठिनाई से आया हूं, अब मैं इनको अपने घर की स्थिति क्या बताऊं। और बस इसी उधेड़ बुन में हम मंदिर पहुंचे, शयन आरती हो रही थी। वह शयन आरती करते हमको निकलना था। तो मैंने श्री बिहारी जी से कहा, मैंने कहा मैं तो जल्दी जल्दी आ नहीं सकता, आप जानते हो, मैं तो एक बार बड़ी कठिनाई से आया हूं। तो मैंने कहा मेरा तो जल्दी जल्दी आना संभव नहीं है, आप ही मेरे साथ चलो, आप ही चलो मेरे संग। और ऐसा मुझे लगा शायद अंतर्यामी की आवाज होगी। बैठा बैठा कभी इन सब बातों का स्मरण करता हूं, ऐसे मन भीग जाता है, ऐसे अंतर्यामी का स्वर रहा होगा। ऐसा लगा कि जैसे श्री बिहारी जी ने कहा कि ले चलो तो हम चलें। हम बाहर आ गए। उस समय ऐसी भीड़ नहीं रहा करती थी। बिहारी जी की गली में ही एक दुकान वाला जो सब सामान समेटकर और घर जाने की तैयारी कर रहा था, ऐसे बहुत छोटे छोटे युगल विग्रह, उस पर मेरी दृष्टि पड़ी या उनकी मुझ पर दृष्टि पड़ी। हम बड़ी शीघ्रता में मैं जा रहा था, एकाएक मुझे लगा कि इन्होंने ऐसा कहा है कि ले चलो तो हम चलें, तो चलो इनको ले चले। हमें कुछ नहीं जानता क्या सेवा है, क्या सेवा की पद्धति है, कुछ नहीं जानता मैं, बस ऐसे ही मन में एक भाव आया कि भाई इन्होंने कहा है ले चलो, तो हमने कहा ले चलें। अब मैंने उस दुकान वाले से वो छोटे छोटे श्री विग्रह, मैंने कहा भैया ये आप हमको दे दो, एक पोशाक, और मुझे बहुत अच्छे से याद है कपड़े की माला, एक पोशाक, एक कपड़े की माला और एक मुकुट चंद्रिका, वो मैंने उससे ली। मुझे बहुत अच्छे से याद है उसने कहा कि आपको 1700 रुपए देने हैं। अब मेरे पास तो उस समय 17 रुपए भी नहीं थे। अब अगर मैं रुपया लेने के लिए आता हूं तो पीछे से दुकान बंद हो जाएगी। उसी समय हमको बैठकर निकलना है। अब मैं क्या करूं? अब मुझे ना कोई जानता है ना पहचानता है। जो लोग साथ में थे वो भी थोड़ा आगे निकल गए थे। तो मैंने हाथ में एक अंगूठी पहनी थी, तो मैंने वो अंगूठी उतार कर दुकान वाले को दी। मैंने कहा भैया ये आप रख लो, अगर मैं आपकी राशि वापस लौटा पाया तो आप मुझे दे देना, नहीं तो आपका कार्य इसमें हो जाएगा। उसने अंगूठी रख ली और मैं सब लेकर 2 कदम आगे बढ़ा। जाने उस ब्रजवासी के मन में क्या आया, उसने मुझे आवाज देकर कहा, बोले ये अंगूठी आप ले जाओ। मैंने कहा भैया लेकिन मेरे पास पैसे तो है नहीं और मुझे इनको लेकर अभी जाना ही है और मेरे पास कुछ है नहीं। तो उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप फिर आओगे, आप फिर दे देना। मैंने कहा भैया आपको क्या पता मैं आऊंगा, और आप मुझे जानते भी नहीं। मैं आपको उस ब्रजवासी के शब्द जो के त्यों बता रहा हूं। वो मुझे कहता है कि अरे यहां की सरकार आपको जानती है, आप कहां जाओगे, आप यहीं आओगे। मैंने कहा आप तो मुझे जानते नहीं। बोले क्या हुआ, लेकिन यहां की सरकार तो आपको जानती है, आप कहां जाओगे, आप यहीं आओगे। और मैं लेकर घर पहुंचा। शायद हम सुबह 4 बजे के करीब हम घर पहुंचे और 6 बजे एक संत का घर पे फोन आया कि हम आपके यहां पर प्रसाद पाने के लिए आ रहे हैं। उन्हीं संत ने आकर ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। तो मैं देखता हूं कि भाई ये तो चल देने के लिए तत्पर हैं, ये तो तैयार खड़े हैं, एक क्षण का भी विलंब नहीं है।